अब योगी दिलाएंगे कानपुर वाले आईटीबीपी जवान की मां को इंसाफ। लखनऊ तक हड़कंप, कमिश्नर की हालत खराब। इंसाफ नहीं मिलने पर हथियार बंद 50 आईटीबीपी जवान पहुंचे थे पुलिस कमिश्नरेट। अब योगी सरकार ने दिया ऑर्डर। 3 दिनों तक मां का हाथ लेकर इंसाफ मांगता रहा सेना का जवान। पूरे मामले में अब हुआ हैरान करने वाला खुलासा। ये है आईटीबीपी की 32वीं बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर गौरव प्रसाद। कई बार इनकी ड्यूटी देश की हिफाजत के लिए चीन के बॉर्डर पर लगी होगी, लेकिन जब कमांडिंग ऑफिसर गौरव प्रसाद की बटालियन का एक जवान कानपुर में अपनी मां का हाथ लेकर इंसाफ के लिए घूम रहा था, पुलिस और अधिकारियों के चक्कर काट रहा था, 3 दिन गुजर जाने के बाद 50 से ज्यादा हथियारबंद सेना के जवानों के साथ कमांडिंग ऑफिसर गौरव प्रसाद पुलिस कमिश्नरेट पहुंच गए। सेना के जवानों को देखकर कमिश्नरेट पर तैनात पुलिस के जवान पीछे हट गए और खबर फैल गई कि सेना ने कमिश्नरेट का घेराव कर लिया। कानपुर से लखनऊ तक हड़कंप मचा, कमिश्नर की हालत खराब हो गई और खबर योगी आदित्यनाथ तक पहुंच गई। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि चीन के बॉर्डर पर सुरक्षा देने वाले जवानों को इंसाफ मांगने के लिए कानपुर आना पड़ा? फ्लैशबैक में पहले इसकी कहानी आपको बताते हैं। आईटीबीपी के जवान विकास सिंह ने अपनी मां निर्मला देवी को सांस की तकलीफ के कारण कानपुर के कृष्णा हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। आरोप है कि डॉक्टरों और स्टाफ की भारी लापरवाही और गलत इंजेक्शन के कारण मां के हाथ में इतना भयंकर इन्फेक्शन फैला कि डॉक्टरों को उनकी जान बचाने के लिए कंधे के पास से पूरा हाथ ही काटना पड़ा। सरहद पर देश की रक्षा करने वाला जवान अचानक जिंदगी के सबसे बड़े सदमे में डूब गया, क्योंकि जिस मां ने पाल पोस कर उसे बड़ा किया था, उसका हाथ अब उसके शरीर से अलग हो चुका था। न्याय मांगने के लिए विकास अपनी मां का वो कटा हुआ हाथ लेकर 3 दिनों तक थानों और पुलिस अफसरों के चक्कर काटता रहा, लेकिन स्थानीय पुलिस और बड़े अधिकारियों ने भी जवान की सुनवाई नहीं की। जवान की FIR तक दर्ज नहीं की गई। जब ये बात 32वीं बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर गौरव प्रसाद तक पहुंची, तो उनका भी खून खौल उठा। उन्होंने तय किया कि देश के लिए जान की बाजी लगाने वाले उनके जवान को इस तरीके से लाचार नहीं छोड़ा जाना चाहिए। शनिवार को अचानक कानपुर पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय के बाहर हड़कंप मच गया, जब कमांडर गौरव प्रसाद अपने साथ करीब 50 हथियारबंद आईटीबीपी के जवानों को लेकर वहां पहुंच गए। मीडिया और स्थानीय लोगों को लगा कि सेना ने कमिश्नरेट का घेराव कर लिया, जिससे वहां पर तनाव फैल गया। हालात ऐसे बने कि लखनऊ तक खबर पहुंची। अखिलेश यादव भी मामले को लेकर सरकार पर सवाल उठाया। इसके बाद योगी आदित्यनाथ तक जब बात पहुंची, तो योगी सरकार कड़ी कार्रवाई और पूरी जांच का आदेश दिया। आईटीबीपी के कमांडिंग ऑफिसर गौरव प्रसाद ने कमिश्नर रघुवीर लाल से मिलकर कहा कि जवान को न्याय मिलना चाहिए। भारी दबाव के बाद तुरंत स्वास्थ्य विभाग और सीबो की टीम एक्टिव हुई। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने हाथ की फोरेंसिक जांच और अस्पताल के खिलाफ फिर से जांच के आदेश दिए। इसके साथ इस बार आईटीबीपी के एक अधिकारी को भी जांच कमेटी में शामिल किया गया है। इस पूरे मामले पर योगी आदित्यनाथ ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को उतारा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने डीसी हेल्थ को जांच के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही दोषी पाए जाने पर अस्पताल और संचालकों के साथ साथ डॉक्टरों के खिलाफ भी कार्रवाई की बात कही गई है। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले के बाद योगी आदित्यनाथ भी गुस्से में और कानपुर पुलिस कमिश्नर के पास भी फोन करके बात किया है। सेना का जवान 3 दिन तक अपनी मां का हाथ लेकर इंसाफ मांगता रहा। इसके बाद भी अधिकारी और प्रशासन नहीं सुनते। सोचिए, आम गरीब इंसान जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, उसे इंसाफ ऐसा सिस्टम कैसे दिला पाएगा? अगर आईटीबीपी के 50 जवान कानपुर नहीं पहुंचते तो शायद इस मामले में भी कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन अब मजबूरी में एक्शन लिया जा रहा है। सवाल ये भी है कि योगी आदित्यनाथ जो दावे करते हैं, क्या जमीन पर उनके अधिकारी उन्हें फॉलो करते हैं? सेना का जवान अपनी जान दांव पर लगाकर बॉर्डर पर रक्षा करते हैं, लेकिन अगर वो अपने आप को इंसाफ नहीं दिला पा रहे, तो सोचिए उनके अंदर क्या चल रहा होगा। अस्पताल और डॉक्टरों पर तो जांच के बाद कार्रवाई होगी ही, उससे पहले उन अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए जिनकी वजह से देश की सुरक्षा करने वाले जवानों को अपने लिए इंसाफ मांगने के लिए यहाँ तक आना पड़ा। वैसे आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स पर इस पूरे मामले को लेकर अपनी राय आप जरूर दें।